बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर किस्म की बुराई से पाक कर दिया जाए। ज़ाहिरी बुराई, बातनी बुराई, कौल, एतक़ाद, फ़िक्र व ख़याल की बुराइयाँ, हर तरह से अल्लाह ताला ततहीर फरमा दे, तक़दीस फरमा दे, साफ सुथरा फरमा दे। जिस्मानी ततहीर, क़ल्बी ततहीर, रूही ततहीर, ज़हन व फ़िक्र की ततहीर, अक़वाल व एतक़ाद व अमल की ततहीर। उनकी फ़िक्र पाक, उनका अमल पाक, उनकी ज़ात पाक, उनका दिल पाक, उनके एतक़ाद पाक। जाहिर बात है कि जब अल्लाह ताला पाक कर देगा तो फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला के पाक की हुई ज़ाते गिरामी को कोई बुराई से आलूदा कर दे। अल्लाह पाक फरमाता है, फिर उनकी पाकी की हिफाजत भी फरमाता है। कहीं उनके कौल में, उनके फ़ैल में, उनके अखलाक में, उनके सलूक में, उनकी फ़िक्र में किसी किस्म की गैर महमूद बात न हो। अब पाक कैसा किया अल्लाह तबारक व तआला ने? बहुत से जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जहां फितरी तरीकों से गुजरना पड़ता है। मसलन अगर किसी बच्चे की विलादत होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो जाहिर बात है कि उसके जिस्म पर आलूदगी होती है, आलाइश होती है, उसका जिस्म पाक नहीं होता। नाप काटने के बाद उसे पाक साफ पानी से नहलाना पड़ता है, गुस्ल देना पड़ता है। और जो खातून होती है, कई दिनों तक उसे भी नापाकी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सैयदा फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम पाक से जिस कदर आपकी औलाद अतहार पैदा हुई हैं, तारीख गवाह है, तस्कीरें गवाह हैं, चाहे इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो या हजरत मोहसिन हो, सैयदा ज़ैनब हो, सैयदा रुक़ैया हो, सैयदा उम्मे कुलसूम हो, जितने शहजादे शहजादियां पैदा हुए सब
पाक साफ सुथरे पैदा हुए। इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम, ये दो भाई दो बहनें, इनके सिवा एक शहजादे हजरत मोहसिन, वो बचपन ही में इंतकाल कर गए, लड़कपन ही में इंतकाल कर गए। फिर एक शहजादी सैयदा रुकैया, ये भी लड़कपन ही में इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें हर किस्म की बुराई से पाक कर दूं। तो ये इसकी रोशन दलील है, आया दलील है कि जो फितरी तकाजे हैं, किसी भी खानदान की खातून के यहां बच्चे की विलादत होती है तो उसके जिस्म पर नापाकी होती है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन पाक से, शिकमे अतहर से जिस कदर बच्चे और बच्चियां पैदा हुई, अल्लाह ताला ने सबको पाक साफ और सुथरा रखा। विलादत के 7वें रोज जब भी बच्चे की विलादत हुई, कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान फरमाई बच्चे के कान में, और 7वें दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल है, और ये मामूल उम्मत के लिए सुन्नत है, चाहे बच्चा हो या बच्ची, 7वें दिन सर पे जितने बाल हैं सबको तराशा गया, हल्क किया गया, मुंडन किया गया, और बाल के बराबर अगर अल्लाह ताला ने हैसियत दी है तो बाल के बराबर चांदी मिस्कीन, मोहताज, गरीब में सदका करना। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत दी है तो बेटे की तरफ से एक बकरा, बकरा ना हो तो बकरी, बेटी की तरफ से एक बकरी, और अगर हैसियत नहीं है, बकरा जुबा नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने जिस कदर हैसियत दी हो थोड़ा बहुत खरीद करके घर पे बना करके खुद खाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, अगर हैसियत हो तो। ये तरीका है। इसे अकीका कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान में सारे बच्चों और बच्चियों का इस तरीके से अकीका हुआ। उमूमन बच्चे बेशऊर होते हैं, ज्यादा रोते हैं, कभी कभी जिद करते हैं, इसरार करते हैं, लेकिन हजराते हसनैन करीमैन के बचपने को देखिए। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि रोए हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा रोना, हर वक्त रोना, देर तक रोते रहना, ये इन बच्चों की आदत नहीं थी।
कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश इन्हें मिलती थी, कभी हजरत मौलाए कायनात की गोद मिलती थी। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अक्सर व बेशतर आगोश मिलती थी। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीबी साहिबा हजरत सैयदा उम्मुल फजल रदियल्लाहु ताला अन्हा ये गोद में लिया करती थी, कभी बीबी अस्मा गोद में लिया करती थी। और जब से बच्चा बाकायदा तौर पर समझ बूझ और दानाई इख्तियार करता है, उस उम्र में इमामैन करीमैन के अतवार, उनके तौर तरीक, उनकी आदतें और उनका बचपना आम बच्चों से और आम लोगों के बचपने से अलग थलग था। सैयदा फातिमा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा अगर जूला देती हैं तो अल्लाह ताला का जिक्र करती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करती हैं और कभी कुरान की आयात तिलावत करती हैं। ये पाक पुरनूर बाबरकत माहौल इन शहजादों को मिला। पाकीज़ा अखलाक के दायरे में परवरिश हुई, नूर और निकत के माहौल में परवरिश हुई, तकवा और ताहरत के माहौल में परवरिश हुई, खशियत रब्बानी के पाकीज़ा माहौल में परवरिश हुई, कुरान की तिलावत के पुरनूर माहौल में परवरिश हुई। और इतना ही नहीं, रिवायतों में आया है कि कभी सैयदा फातिमा खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ होती और किसी वजह से बच्चे रो देते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते तो फौरन आ जाते और आकर के बच्चों को अपनी गोद में ले लेते। क्यों रो रहे हैं? आज घर में पानी नहीं, पानी अब आएगा, शायद बच्चों को प्यास लगी है। प्यास के इजाले के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हदीस पाक में आया है कि घर में पानी नहीं है और हसनैन करीमैन को प्यास का एहसास है, पानी पीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक को अपनी गोद में लिया और अपनी ज़बान अक़दस एक बच्चे के मुंह में रखी। इमाम हसन के मुंह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान रखी, जिस ज़बान को हज़रत इमाम हसन ने चूसा। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के दाहिने पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान रखी, जिसे हज़रत इमाम हुसैन ने चूसा। इस तरह से कई मरतबा हुआ। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ है, उसमें अल्लाह ताला ने कई मौजज़े रखे हैं। इमामैन करीमैन के खानदान में सदियों के बाद सरकार बगदाद शेख अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
7 मरतबा अपना लुआब शरीफ देते हैं और फिर हज़रत मौलल मुस्लिमीन मौलाए कायनात बाबुल इल्म 6 मरतबा लुआब शरीफ देते हैं। तो इस लुआब शरीफ की बरकतों का आलम यह था कि अल्लाह अकबर, गौसे आज़म दस्तगीर इल्म के एक ऐसे समंदर बन गए कि आपके दौर के बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े उलमा, फ़ुक़हा, मुफस्सिरीन जब आपकी तफसीर, आपकी तकरीर, आपका दर्स, आपके इरशाद व फरामीन को सुनते थे तो उन्हें यूं महसूस होता था कि हमने ज़मानों तक पढ़ा है, हमने मुद्दतों तक पढ़ा है, हमने हजारों किताबों को खंगाला है, हम इल्म के बड़े समंदर में शनावरी कर चुके हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी के इल्म के सामने हमारा इल्म एक समंदर के सामने कटोरे के बराबर। तो यहां तो इमाम हसन गोद में है, इमाम हुसैन गोद में है, कभी मौलाए कायनात की आगोश मिलती है, कभी फातिमा खातून जन्नत की आगोश मिलती है और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर गोद हासिल होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने दोशे अक़दस पर बिठाते हैं, अपने मुकद्दस कांधे पर बिठाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं, क़याम में हैं, रुकू में हैं और हजरत हसन आ गए, हजरत हुसैन आ गए, दोनों पैरों के नीचे से आते जाते हैं। इनकी आमद रफ्त के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरों को फैला देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में सजदा की हालत में हैं और इमाम हसन मुस्तबा आए, पीठ अक़दस पर, पुश्ते अनवर पर आकर के बैठ गए। कभी इमाम हुसैन आए और पुश्ते अनवर पर बैठ गए। नाज बरदारी देखिए, प्यार कितना फरमाया, किस कदर मोहब्बत से नवाजा। एक मर्तबा इमाम हसन को अपने कांधे पर बिठा के तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी करीब से गुजरे, ये मंजर देखा तो कहने लगे, नैमल मरकबो रकीबता, ऐ शहजादे कितनी आलीशान सवारी मिली है तुम्हें। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सवारी भी शानदार है और सवार भी शानदार है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लख्ते जिगर, एक शहजादे जिनका नाम इब्राहिम था, 16 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। मारिया कुब्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पेट से ये मदीना शरीफ में पैदा हुए थे, अवाली में, और जन्नतुल बकी शरीफ में इन्हें दफनाया गया। तस्किरों में, वो किताबों में आता है कि एक पहलू पर, एक जानू पर हजरत इब्राहिम बैठे हैं, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं। एक शहजादे हैं, एक नवासे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने लगते जिगर को देखते हैं, कभी अपने नवासे को देखते हैं, कभी मोहब्बत भरी निगाह इधर उठाते हैं और कभी मोहब्बत भरी निगाह इधर उठाते हैं, कभी इसे मुखातब करते हैं, कभी इसे मुखातब करते हैं, शफकत फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। इसी असना में, इसी बीच हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं। सलाम के बाद
बैठ करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की मर्जी ये है, अल्लाह का फैसला ये है कि दोनों को एक वक्त जमा नहीं होने देगा, रहने नहीं देगा। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह का फैसला है। दोनों में से किसी एक को अल्लाह ताला आपसे जुदा करेगा। फैसला आप पर है। आप अगर चाहें तो हुसैन को जुदा कर दिया जाए, और आप चाहें तो आपके शहजादे इब्राहिम को जुदा कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि जिब्रील, अगर मैं हुसैन को जुदा करता हूं तो इसकी जुदाई का सदमा मुझे भी होगा, मेरी बेटी फातिमा को भी होगा, हसन को भी होगा, जैनब को भी होगा, अली को भी होगा। और अगर इब्राहिम मुझसे जुदा होते हैं तो इसका सदमा फकत मुझे ही होगा। इसलिए मैं इब्राहिम की जुदाई को मंजूर करता हूं। इस फैसले के 3 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत इब्राहिम 16 महीने की उम्र में, दूध पीने का दौर था, वो अय्याम रज़ाअत, मिल्की पीरियड जारी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे का दूध पीने का पीरियड पूरा नहीं हुआ था, मुद्दत बाकी थी। अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दूध पिलाने वाली इसके लिए मुकर्रर कर दी है, जो इसे जन्नत में दूध पिलाएगी। फिर कभी कभी ऐसा होता, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से, शफकत और प्यार से उठा करके अपने सीने से लगा लेते, अपने पास बिठा लेते, गोद में बिठा लेते और फरमाते, ये मेरा वो बेटा है, ये मेरा वो नवासा है, ये मेरा वो हुसैन है जिस पर मैंने अपने बेटे इब्राहिम को फिदा कर दिया। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत फरमाई। इसलिए कि शहजादे बड़े होते, जवान होते, अपनी तबई उम्र को पहुंचते, 40 साल, 50 साल, 60 साल। तो चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को रिसालत और नबूवत मिल नहीं सकती। जाहिर बात है कि अगर ये शहजादे सलामत रहते तो नबूवत नहीं मिलती। तो शायद बाद में ये लिखा जाता कि अगले नबियों में बहुत से ऐसे नबी हुए, मसलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके लड़के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हुए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इनके शहजादे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हुए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके लगते जिगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हुए, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, इनके लगते जिगर हजरत याहया अलैहिस्सलाम नबी हुए, आदम अलैहिस्सलाम, इनके शहजादे हजरत शीश नबी हुए अलैहिस्सलातु व तस्लीमात। और आखिरी नबी को यह फजीलत नहीं मिली। तो इस तरह का बयान और चैप्टर बने ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सारे शहजादों को बचपन ही में उठा लिया। हजरत कासिम को, हजरत अब्दुल्ला जो तैयब ताहिर कहलाया करते थे,
एक वजह तो ये और दूसरी वजह ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के लिए अपने लगते जिगर को निसार कर दिया। ये बहुत जबरदस्त बात है। और इमाम हुसैन के मुस्तकबिल और फ्यूचर के जो अजीम शान कारनामे हैं, इस्लाम की जबरदस्त पैमाने पर आपने जो खिदमात अंजाम दी, आपने इस्लाम के लिए अपने पूरे खानदान की रेगिस्तान में जाकर के 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करके बीमार जवान शहजादे, 6 महीने के शहजादे और अपनी 7 साला शहजादी बहन ज़ैनब के शहजादे, हसन मुस्तफा के शहजादे, मौलाए कायनात के और दिगर लगते जिगर, पूरा फातमी चमन कुर्बान किया है। वो कुर्बानी नबी के पेशे नजर थी। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, इनके ताल्लुक से हदीसों में आया है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा थे और शहजादे आए, आहिस्ता आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता आए, धीरे धीरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उठा लिया और अपने साथ मिंबर पे बिठाया। सहाबाए किराम की जमात बैठी है, रुए ज़ैबा को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी सहाबाए किराम को देखते हैं और कभी अपने नवासे हजरत इमाम हसन को देखते हैं। एक निगाह इधर और एक निगाह अपने प्यारे सहाबा पर। इस तरह से चंद मर्तबा किया। सहाबा को देखा, फिर शहजादे को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर शहजादे को देखा। उसके बाद इरशाद फरमाया, इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है, मुक्तदा है, सईद है, पेशवा है। अल्लाह तबारक व ताला मेरे इस नवासे के जरिए से मुसलमानों की 2 जबरदस्त जमातों में सुलह फरमा देगा। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैना फ़िअतैन अज़ीमैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा अल्लाह मेरे इस नवासे के जरिए से 2 जबरदस्त मुसलमानों के गिरोह में इत्तेहाद कर देगा। इत्तेहादो इस सुलह का सबब और जरिया ये मेरा शहजादा है। तो ये वाकया कब हुआ? जब मौलाए कायनात सरकार अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शहीद हो गए, तो मुसलमानों ने हजरत इमाम हसन को बहैसियत अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन चुन लिया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला तकरीबन 6 महीना तक खिलाफत के मनसब पर जलवाबार रहे, लेकिन खिलाफत के ताल्लुक से जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुकाबले की नौबत आई, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला हजारों की तादाद में लश्कर लेकर के मैदान में आ गए और हजरत इमाम हसन की क़यादत में आपके ज़ेरे नगी हजारों मुसलमान तलवार लेकर के मैदान में उतर पड़े। अब अगर जंग होती तो इस जंग में
हजारों मुसलमान कत्ल हो जाते, बहुत सी खवातीन बेवा हो जाती और सैकड़ों बच्चे और बच्चियां यतीम हो जाते। मैदान मुसलमानों के खून से सुर्ख हो जाता और तारीख इस्लाम में एक बहुत बड़ा अलमिया हो जाता। लेकिन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जंग को पसंद नहीं किया। हजरत अमीर माविया से सुलह की, खिलाफत से आप दस्तबरदार हो गए। आपने खिलाफत से अपने आप को अलग कर लिया और हजरत अमीर माविया को सल्तनत, तख्त और ताज सौंप दिया। इस तरह से सुलह होने के बाद मुसलमानों में अमन हो गया, इत्तेहाद हो गया और कोई खूंरेज नौबत वजूद में नहीं आई। यही हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला, आप इस कदर सखी थे कि कभी कभी मांगने वाले को आपने 1-1 लाख दीनार अता कर दिए। लोग हैरत में पड़ जाते। 1000, 2000 नहीं, 10,000, 15,000 नहीं, वो 1 लाख दीनार समझे ना आप, सोने का सिक्का, 4.5 माशे का एक सिक्का होता है, वो सोने के 1 लाख सिक्के दे देते और चल करके 25 हज पैदल किए, पैदल चल करके। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस कदर नवाजा था, इस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलंदियों पे फाइज किया था कि हम और आप, हमारा इल्म और हमारी मालूमात उनकी बुलंदियों को इहाते में ला नहीं सकती। एक मर्तबा अरब ही में आज भी वो शहर है, उसका नाम नजरान है, यमन की हद से करीब है। एक ज़माने में यहाँ क्रिश्चियन लोग, ईसाई बहुत रहते थे, उनका ये मरकज़ था। जैसे खैबर यहूदियों का मरकज़ था, ऐसे नजरान क्रिश्चियन लोगों का मरकज़ था। उन तक ये बात पहुंची कि एक नबी मदीना में आए हैं और उनका दीन इस्लाम है और उन पे जो किताब नाजिल हुई है वो कुरान है और उनका अकीदा, उनका नजरिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बेटे नहीं। वो लोग अल्लाह का बेटा मानते थे, माज़अल्लाह। इस बात पर वो लोग एक पूरा वफद लेके आए, पूरी टीम लेके आए, अपने बहुत बड़े पादरी आकिब अब्दुल मसीह को लेके आए गुफ्तगू के लिए, चर्चा के लिए, बहस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए कि आप हजरत ईसा को अल्लाह का बंदा कहते हैं, आप हजरत ईसा को अल्लाह का रसूल कहते हैं और बेटा नहीं कहते, माज़अल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब गुफ्तगू शुरू हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम किस बुनियाद पे बेटा कहते हो अल्लाह का? कहा, लो ये भी कोई सवाल है? आपको मालूम नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के आपको पैदा किया। जब इनका कोई बाप नहीं तो अल्लाह इनका बाप हुआ, माज़अल्लाह। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी मां साहिबा सैयदा जाहिदा पारसा
मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम पाक से, अपनी कुदरत कामिला से बगैर बाप के पैदा किया। इस वजह से तुम माज़अल्लाह हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानने लगे। तो फिर तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा फैसला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के, बगैर मां के पैदा किया। न इनकी मां है न इनके बाप हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम को तुम क्या कहोगे? बहुत जबरदस्त दलील है। कुरान में यह फैसला आ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला इन लोगों को सुनाया, मगर ये जिद पे रहे, हट धर्मी पे रहे, हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए, सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उलझाने लगे बहस में। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए नबी बहस मत करो, इनसे आर्ग्यूमेंट मत करो, इनसे चर्चा मत करो, इनसे कहो कि तुम अपने बच्चों को लेके आओ, मैं अपने बच्चों को लेके आता हूं। तुम अपने घर की औरतों को लेके आओ, मैं अपने खानदान की औरतों को लेके आता हूं। तुम खुद आओ, मैं खुद आता हूं, और फिर हम बैठें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, मुबाहिला करें, झूठे पे अल्लाह की लानत करें। इसे मुबाहिला कहते हैं। मुनाजरा में चर्चा होती है, डिस्कस होती है, आर्ग्यूमेंट, और इसमें दुआएं होती हैं कि अल्लाह जो झूठा है उस पे अपनी लानत उतार। इन लोगों ने कहा ठीक है हम कल आते हैं। जब ये अपने ठिकाने पे गए तो पादरी ने कहा कि लोगों, तुम्हें भी इस बात का एहसास तो हुआ होगा कि ये जात यकीनन नबी की जात है और इनकी बात बिल्कुल सच्ची है। अगर हम मुबाहिला करेंगे तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे, इसलिए हम जाएंगे और मुबाहिला नहीं करेंगे, जिज़िया दे देंगे, माफी मांग लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे दिन जब ये लोग आए तो हदीस पाक में है, रावी बताते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा थे। एक जानू पर हजरत इमाम हसन, एक जानू पर हजरत इमाम हुसैन, पीठ के पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजाब और पर्दे में है, और करीब में हजरत मौलाए कायनात बैठे हैं। वो लोग आए, बैठे और कहा कि हम मुबाहिला करना नहीं चाहते, हमारी खता हो गई और हम जो कुछ आप फाइन करें, जिजिया दंड देने के लिए तैयार हैं और हम जा रहे हैं। ये लोग चले गए तो फिर उस पादरी ने अपने साथियों से कहा कि मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जो शहजादों को देखा, उनके दामाद चचाजाद अली मुर्तज़ा को देखा, और पीछे पर्दा में उनकी जो शहजादी थी उनको देखा, यानी पर्दे की हालत में, तो मुझे यकीन हो गया कि अगर ये नबी हमारे खिलाफ दुआए हिलाकत करते और ये नुफूस कुदसिया आमीन कह देते तो कसम खुदा की हम जमीन से नस्त और नाबूद कर दिए जाते। इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह तआला अन यज़ीला जबलम मिन मकानिही ला अज़ालहू। उस पादरी ने कहा कि मैंने वो ऐसे पुरनूर चेहरे देखे कि अगर ये नूरानी चेहरे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा करके इल्तिजा करते, ए अल्लाह
पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमा करके पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे। बच गए वो, खता नहीं की, चले गए। और जब आयत ततहीर, तफसीरों में आया है कि इस आयत का मफहूम इतना बड़ा है और ततहीर और तहरत का दायरा इतना वसी है कि उम्महातुल मोमिनीन भी इसमें है, बनी हाशिम के अफराद भी इसमें है, लेकिन खास तौर पर 4 नुफूस कुदसिया। सहाबी बताते हैं, रावी बताते हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमतन व हसनन व हुसैना सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व ताहिरहुम तत्हीरा। साहबी बताते हैं कि जब आयत तत्हीर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि अल्लाह ताला आपके खानदान के लोगों के ताल्लुक से ये फैसला करता है कि इन्हें हर किस्म की बुराई से दूर करके इन्हें पाक करके खूब सुथरा कर दिया जाए। जब हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म को सुनाया, आयत तत्हीर को सुनाया, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को आवाज दी, अली कहाँ हो आ जाओ। फातिमा को आवाज दी, बेटी फातिमा कहाँ हो आ जाओ। हसन को पुकारा, हुसैन को पुकारा। और जब ये नुफूस कुदसिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सरों पे चादर रख दी और चादर रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह तू मेरे खानदान को पाक करना चाहता है, बुराइयों से दूर रखना चाहता है, मेरे खानदान में ये खास मेरी अहले बैत है, इन्हें पाक करके खूब सुथरा फरमा दे। तो अब इनकी पाकी का आलम क्या होगा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और हजरत जाफर तैयार, हजरत मौला कायनात के छोटे भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो मौता में शहीद हुए, उनके शहजादे हजरत अब्दुल्ला जो सैयदा ज़ैनब के शौहर थे, चचाजाद भाई भी हैं और बहनोई भी हैं। जब भी सफर करते ज्यादातर ये तीनों हजरात साथ रहते, इसलिए 25 हज हजरत इमाम हुसैन के हुए, 25 हज इमाम हसन के ये पैदल, और हजरत अब्दुल्ला के भी कहीं एक हज हुए। इसी तरह का एक सफर था, सफर हज था मेरे ख्याल से। ये लोग चले तो साजो सामान जिस ऊंट पे था, खाने पीने के असबाब जिस ऊंट पे थे, इत्तेफाक से वो ऊंट रात को कहीं निकल गया। साजो सामान से लदा ऊंट ही चला गया। अब सुबह खाने के लिए कोई चीज नहीं। चले तो एक झोपड़ी नजर आई। आज भी ये सिस्टम है कि अरब में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार बगदाद हुजूर ख्वाजा साहब के तुफैल और हजरत महबूब शाह मोतियों वालों के सदक़े में और पीरो मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सदक़े में कई मरतबा सफ़र हज और उम्रा के लिए गया, और कई मरतबा मुझे अरब के इलाकों में जाना नसीब हुआ। तो बहुत से इलाकों में देखा कि पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, मगर कहीं कहीं एक दो खेमे लगे हैं, एक दो झुपड़े हैं,
कुछ बकरियां हैं, कुछ ऊंट हैं, वो लोग ऊंट चराते रहते हैं और मवेशियों को चराते रहते हैं, वहीं रहते हैं, शहर से, गांव से दूर। तो ये झुपड़ी में एक बुढ़िया थी, उसका शौहर बूढ़ा कहीं बाहर गया था। ये लोग वहां पहुंचे, बुढ़िया से कहा कि प्यास लगी है बुढ़िया, पानी। कहा ठीक है, अहलन व सहलन मरहबा। इस्तकबाल किया, बिठाया, पानी पिलाया। उसके बाद बकरी का कुछ दूध पिलाया। कहा बूढ़ी अम्मा भूख लगी है, खाने को कुछ है? कहा शहजादो खाने के लिए तो मेरे घर में कुछ नहीं है, एक बकरी है, आप चाहो तो जुबा करके बना के खा लो। ये अरब के मिजाज में मेहमान नवाजी होती है, दिल बड़ा फयाज होता है। जुबा किया, बनाया, खाया। कहा इंशाअल्लाह ताला हम लोग बनी हाशिम के शहजादे हैं, हज के बाद वापस अपने शहर मदीना में जाएंगे, जब भी मदीना शरीफ आना हो हमसे मिलना। ये हजरात चले गए। वो बूढ़ा आया, इधर उधर से कहीं लकड़ियां काट काट करके पूछा बकरी कहाँ मेहमान आए थे, खिला दिया। कहा कौन थे मेहमान? कहा बस अजनबी थे, बनी हाशिम के कोई शहजादे थे, मदीना के रहने वाले थे। बूढ़े ने कहा जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, और बकरी खिला दी। कहा कि कह गए हैं कि हम हज से वापस होंगे मदीना, मदीना आओ तो मिलना। कहा अल्लाह की नेक बंदी, बहुत भोली भाली है तुम, खैर जो अल्लाह की मर्जी। अब ये हजरात हज करके मदीना शरीफ आ गए। इनका सहारा एक बकरी थी। अब बकरी न रहने की वजह से तंगी और बढ़ गई। तो बुढ़िया ने सोचा चलो ना मदीना होके आए, मिल जाएंगे तो कुछ काम हो जाएगा। वो बुढ़िया मदीना शरीफ में आई। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह यानी आपके मज़ार पुरअनवार पे। फिर वहां से वो रास्तों से गुजर रही थी, अजनबी लोग। एक बुढ़िया अचानक हजरत इमाम हसन दरवाजे के बाहर निकले और दोपहर का वक्त, तेज धूप, लू चलती है, लोग अपने आंगन में छिड़काव करते हैं, दोपहर को बाहर नहीं आती। इस बुढ़िया को देखा, गौर से देखा तो चेहरा समझ में आ गया। आवाज दी, ए बुढ़ी अम्मा रुको। इमाम हसन गए वहां, चलो घर पे लाए, अंदर बिठाया, बीबियों से कहा हम इसके मेहमान बने थे। बुढ़िया को अभी तक समझ में नहीं आया कौन है, कैसे मेहमान बने थे, लेकिन गौर से देखा तो कहा हाँ ये तो वही शहजादे। कहा बुढ़िया पहचाना? कहा पहचाना। अब कहा इसके लिए खाना और उसके बाद इसको थोड़ा आराम दो। बुढ़िया ने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत साजो सामान मिल जाएगा। लेकिन जब बुढ़िया फ्रेश हो गई, खाना खा करके अल्हम्दुलिल्लाह, शाम का वक्त हुआ, कुछ हवा ठंडी चली, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने 2000 बकरियां, 2000 दीनार, वही सोने के सिक्के, 2000 बकरियां, 2000 दीनार। और फिर अपने खादिम से कहा बुढ़िया को ले जाओ बड़े भाई के या छोटे भाई हुसैन के पास, और जाके कहो ये वो बुढ़ी अम्मा है जिसने हमारी जियाफत की थी, मेहमान नवाजी की थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर ले गए खादिम, तो इमाम हुसैन ने भी पहचान लिया। बीबियों से कहा कि अरे इसने तो हमारी मेहमान नवाजी की। पूछा खादिमों से कि बड़े भाई ने क्या दिया? कहा 2000 बकरियां, 2000 दीनार। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं भी 2000 बकरियां देता हूं, 2000 दीनार देता हूं।
सोचिए। अब हजरत अब्दुल्ला के यहां गए तो उन्होंने भी फरमाया 2000 बकरियां, 2000 दीनार, हिसाब लगाओ। अल्लाह अकबर। शायद खानदान में किसी के पास इतनी बकरियां नहीं होंगी, इतने दीनार नहीं होंगे। अब खादिमों को भेजा, रखवालों को भेजा, चरवाहों को भेजा, रेवड़ के रेवड़ बकरियों की कतारें, वो बुढ़िया चल रही है। वो बूढ़ा झोपड़े में बैठे बैठे देखता है, गौर करता है, ख्याल करता है, ये ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत है। बुढ़िया आ रही है और हजारों बकरियां और साथ में गुलाम खुद्दाम हैं, थैलियां लेके आ रहे हैं। झोपड़े में जब आमद होती है बुढ़िया की, सलाम करती है, पूछता है बूढ़ा ये कौन है? कहा देखिए जिनकी हमने मेहमानी की थी उन्हीं शहजादों ने ये बकरियां दी हैं और ये दीनार। अल्लाह अकबर। ये सखावत है, ये फैयाजी है। इस तरह के तो कई एक वाकयात हैं। अलगरज हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, इन दोनों के ताल्लुक से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब दोनों के मुकद्दर में शहादत थी। इमाम हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को तारीख में आता है कि किसी तरह से भी साजिश थी मुनाफिकीन की, खारजियों की, दुश्मनों की, और यके बाद दिगरे 5 मरतबा जहर दिया था। शहद में जहर मिला के दिया था, खजूरों में जहर मिला के दिया था। एक रिवायत में आया है कि एक शहद में जहर मिला के दिया, आपने उसे खाया और तकलीफ शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया। आपको रात को चैन नहीं आता था तो खड़े हुए और अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पुर अनवार पे गए। वहीं कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे और रात वहां गुजारी। आपके जिस्म से जहर का असर खत्म हो गया। दूसरी मर्तबा खजूरों में जहर मिला के दिया गया। जब बेचैनी हुई, दर्द हुआ, परेशान हुए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए और उसके बाद वहां से नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अक़दस पर गए। इस तरह से 5 मरतबा जहर दिया, मगर छठी मरतबा जो आपको जहर दिया गया उसके ताल्लुक से कुछ बताया है कि जो डायमंड आता है उसको पीस करके पानी की सुराही में रखा गया था। हीरे की कनियों को पीस करके, और रात को जब आपको प्यास लगी पानी पिया, उसके बाद आपको इस कदर तकलीफ हो गई, इस कदर तकलीफ हो गई कि जिगर के टुकड़े कट कट करके वॉमिट में आने लगे, कै में आने लगे, अंतड़ियां कटने लगी। यह हालत अगर किसी की होती है कि जिगर के टुकड़े हो जाते हैं, आंत के टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए फौरी तौर पर मौत तैयार होती है। वो जिंदा नहीं रह सकता, वो बच नहीं सकता। लेकिन हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना खतरनाक जानलेवा जहर आपको पिलाया गया और हीरे की कनियों को पीस करके पिलाया गया। कै हो रही है, ब्लड की वॉमिट हो रही है, जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, आंत बाहर आ रही है, लेकिन हजरत इमाम हसन 40 दिनों तक जिंदा रहे। और 40 दिनों तक इतना जिंदा रहे कि वक्त पे नमाज अदा करते रहे। लोग मिलने आते थे, बैठते थे, तो हजरत इमाम हसन कहते थे, भाई चुप क्यों बैठे हो, खामोश क्यों बैठे हो, कोई मसला, कोई आयत, किसी हदीस के ताल्लुक से
दीनी कोई बात आप पूछना चाहो तो मुझे पूछो, मैं यहां बैठ कर के तुम्हें बताऊंगा। अल्लाह अकबर। ख्याल कीजिए कि चैन नहीं है, तकलीफ है, खुद परेशान है, मौत करीब है, लेकिन नमाज पाबंदी से अदा कर रहे हैं। मेहमानों को आप मोहब्बत से बुलाते हैं और मेहमान नवाजी के फराइज अंजाम देते हैं। और फकत इतना ही नहीं कि बिठाया और मेहमान नवाजी की, बल्कि आने वालों से इतनी ऑफर भी करते हैं, आने वालों को इतनी आप छूट भी देते हैं कि अगर पूछना चाहो तो पूछो। बहरहाल 40 दिनों के बाद, अच्छा, एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे पूछा कि मेरे बिरादर, मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि ये हरकत किसने की है आपके साथ? ये जहर आपको किसने दिया है? तो हजरत इमाम हसन ने कहा कि भाई हुसैन, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या उसको सजा दोगे? कहा हां, जब उसने आपके साथ ऐसी हरकत की है, आपकी जान के लिए खतरा खड़ा कर दिया है और आपको मारने की मुकम्मल साजिश की है, तो वो सजा का हकदार है, वो मुजरिम है और उसे हम सजा देंगे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे भाई हुसैन, मेरे ख्याल में जो मुजरिम है, यानी मेरा गुमान है, मैं ऐसा फील कर रहा हूं, अगर मैं उसका नाम बता दूं और हकीकत में वो मुजरिम ना हो तो मेरी वजह से बेगुनाह मारा जाए, मेरे भाई हुसैन, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? और अगर हकीकत में वही मुजरिम है तो फिर अल्लाह ताला की जात मुंतकीम हकीकी है। अल्लाह ताला बदला लेने पे गालिब है और अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत शदीद है। मैं अपना मामला अल्लाह ताला की जात पे छोड़ता हूं। तो पता नहीं चला ये साजिश किसने की। और जब तक इमाम हसन बाकायदे हयात रहे, उस वक्त भी इमाम हसन इस दुनिया से पर्दा कर गए। उसके बाद भी घर के लोगों ने कभी किसी की तरफ शक की नज़र से देखा नहीं, इसलिए कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि हजरत इमाम हसन की बीबी जादा बिनते अशअश, उसने जहर दिया और जहर देने की वजह यह थी कि यजीद ने इमाम हसन की बीबी हजरत जादा से वादा किया था कि अगर तुम जहर दे दोगी और हसन का इंतकाल हो जाएगा तो मैं तुमसे निकाह करूंगा। तो जादा ने यजीद के साथ निकाह करने की आरजू और तमन्ना में ये कदम उठाया, ऐसा किताबों में लिखा है। लेकिन हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, अल्लामा सदरुल अफाजिल मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और बहुत से हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर ये बात हकीकत होती तो फिर उस वक्त खानदान वालों को पता क्यों नहीं चला? हजरत जादा जिंदा जब तक रही, खानदान के लोगों ने कभी एक हर्फ नहीं कहा। तो फिर इतना बड़ा इल्जाम एक बेगुनाह पे बगैर किसी सबूत के, और वो भी खानवादाए अहले बैत की बीबी साहिबा, लोगों को गुमान क्या होगा कि क्या ये खानदान ऐसा है, इस खानदान में ऐसी बीबियां हैं जो दूसरों से साजबाज करती हैं, दूसरों से ताल्लुक रखती हैं और अपने शौहर को हिलाक कर देती हैं। इससे तो खानदान पे धब्बा आएगा, खानदान पे तनकीद होगी। तो जरूर ये खारजी लोगों की
बनाई हुई बात है। हमारे उलमा अहले सुन्नत ने फरमाया कि ये फकत एक गलत इल्जाम था। रहा सवाल ये कि किसने जहर दिया, तो हजरत इमाम हसन ने जब इसको पर्दाए राज में रखा और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने भी इसके ताल्लुक से किसी को कुछ कहा नहीं, तो फिर ये शहादत सिर्री हुई। इसका राज अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु शहीद हुए, आपका विसाल हुआ। नमाज जनाजा के बाद आपको वसीयत थी कि मुझे मेरी मां साहिबा के करीब दफन किया जाए, जन्नतुल बकी में, जहां हजरत सैयदा फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पाक है। उसी कब्र पाक के करीब हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पाक है। इधर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शहादत हो जाती है और कुछ बरसों के बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की मौत दमिश्क में, मुल्क शाम में, बीमार और अलील होने के बाद वाक़ई होती है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को वसीयत की कि मेरे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहबंद शरीफ, एक कमीज, एक चादर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ और नाखून के तराशे, वो मैंने संभाल के रखे हैं। जब मेरी मौत हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहबंद पाक, कमीज शरीफ और चादर अक़दस मुझे बतौर कफन पहनाए जाए और मेरी पेशानी, मेरी आंखों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बाल रखे जाएं और जो नाखून के तराशे थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाखून काटे थे, वो हजरत अमीर मुआविया ने संभाल के रखे थे। सन हिजरी 60 रजब के महीने में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन इनके विसाल के फौरन बाद उनका नाखल्फ लड़का, बड़ा कमीना था, बदबख्त था, शक्लो सूरत से भी बुरा था, कद कामत में भी भद्दा था और किरदारो अमल में भी बहुत बुरा था। ये वो पहला शख्स है मुस्लिम हुक्मरानों में, ये वो पहला बदबख्त इंसान है जिसने तख्त पर बैठ करके शराब पीना शुरू किया, जिसने बूढ़े ज़ईफ लोगों की बेहुरमती शुरू की, जिसने अपने दरबार में साजो संगीत के साथ 9 उम्र लड़कियों का रक्स करवाया, सूद ब्याज को आम करवाया, बेपर्दगी को आम करवाया। नमाज कज़ा हो रही हैं, इस्लाम के निज़ाम और शरीयत मुताहरा के आकाम के साथ इसने सबसे पहला ऐसा भयानक खिलवाड़ कर दिया कि पूरे मुसलमान और मुसलमानों की मोमिनाना रूह, मुसलमानों के इस्लामी दिल, मुसलमानों की गैरत परेशान हो गई। मगर तख्त था, हुकूमत थी, बैठते ही इसने मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हुक्मनामा भेजा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और मैं तख्त पे बैठा हूं। अब सबसे पहले मदीना शरीफ के लोगों में
हुसैन बिन अली, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक, अब्दुल्ला बिन उमर, इन लोगों को बुला करके मेरी बैत लो। अगर वो मेरी बैत आसानी से कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर मेरी बैत करने से इनकार करें तो सरों को काट के मेरे पास भेज दो, माज़अल्लाह। अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी जहानत कितनी खराब होगी, वो किस कदर जालिम और जाबिर इंसान होगा, और कितना बदबख्त इंसान होगा कि नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो जैसी बुलंद बाला जाते गिरामी के बारे में इसने ऐसा हुक्म किया कि जैसे किसी आम इंसान के ताल्लुक से वो हुक्म देता है। बैत ले लो। बैत का मतलब क्या? यानी इमाम आली मकाम यजीद के शासन, उसके इक्तदार का सपोर्ट करें। आज जैसे वोट दिया जाता है, उस जमाने में तरीका बैत का था। यानी हजरत इमाम हुसैन कबूल कर लें कि मैंने यजीद से बैत कर ली और यजीद को हुक्मरान मान लिया, यजीद को बादशाह मान लिया, तो अब यजीद के लिए सारे उमूर में आसानी हो जाएगी। वो नमाजों को कदा करता है, वो शराब पीता है, वो हराम कारियों का इर्तिकाब करता है, वो शरीयत के अहकाम से खिलवाड़ करता है, वो बुराई का मुजस्समा था, वो खराबियों का पैकर था। और इमाम आली मकाम, जिन्हें अल्लाह ने पाक किया है, जिनके जहन को पाक किया है, जिनके खून के एक एक कतरे में अल्लाह ने तकद्दुस रखा है, जिनके दिल को अल्लाह ताला ने पाक किया है, जो कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, शरीयत इस्लामिया के खिलाफ कभी एक हल्की सी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भला एक शराब पीने वाले, हराम कारी करने वाले, नमाजों को कदा करने वाले, बेपर्दा अपने दरबार में रक्कासाओं को नचवाने वाले की इमारत, बादशाहत और सल्तनत से कैसे राजी होते। इमाम आली मकाम को जब गवर्नर ने बुलाया, वलीद बिन उकबा, खत दिखाया, कहा देखिए हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा यजीद तख्त पे बैठा है और उसने आपसे बैत का मुतालबा किया है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गवर्नर से कहते हैं कि तेरा ज़मीर क्या कहता है, तेरा दिल क्या कहता है, तू मुसलमान है, क्या उस बदबख्त इंसान की मैं बैत करूं? कहा हुजूर आपकी बात सही है, लेकिन ये भी देखें, आप आगे पढ़ें क्या लिखा कि अगर बैत न करें, बैत से इनकार करें, तो सर को कलम करके मेरे पास भेज दो। हुजूर आप जल्दबाजी न करें, अपने घर जाएं, फिर कल इसी वक्त आएं और कुछ रास्ता निकालें। तो मरवान वो करीब में बैठा था। ये कौन मरवान? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथ साजिश की, मिस्री बलवाइयों से हजरत उस्मान गनी को शहीद करवाया। और ये मरवान का जो बाप हकम था, ये वो हकम था जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर बदर किया था, मदीना शरीफ से बाहर हो जा। और ये मरवान जब पैदा हुआ था
तो मदीना शरीफ में जब किसी के यहाँ कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती, उसे नहला कर धुला कर अच्छे कपड़े पहना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आते थे। एक सिस्टम, एक रस्म थी। तहनीक, तहनीक का मतलब उमूमन खजूर होती थी या कोई भी मीठी चीज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दांतों से चबाकर उसको सॉफ्ट करते, अपने मुंह में रख के और सॉफ्ट करके फिर अपने दस्ते पाक से उसके मुंह को अता करते। ये बरकत, ये फैजान। तो इस रस्म के तहत घर के लोगों ने मरवान जब पैदा हुआ तो भेजा तहनीक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो फरमाया हाजा वज़ग इब्न वज़ग, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। गिरगिट अपनी भाषा में अपने काकिंडा बोलते हैं ना, जिसको मारने का हुक्म है। ये गिरगिट, इसका बाप भी गिरगिट और ये भी गिरगिट। बहुत बड़ा फितनीन था, बहुत बड़ा गुस्ताख था, बड़ा जबर। गवर्नर ने जब जाने दिया तो मरवान कहता है वलीद जाने मत दो, ये मौका है, गिरफ्तार कर लो। तो वलीद ने कहा मरवान अफसोस की बात है, मुझे तुम ऐसा मशवरा देते हो जिसमें मेरे दीन और ईमान की तबाही है। शहजादाए रसूल है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं गिरफ्तार करूं, वल्लाह ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। मगर उस बदबख्त ने ये मशवरा दिया कि गिरफ्तार कर लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए। 2-3 दिनों तक आप गवर्नर के पास आते जाते रहे और हुक्मनामे पे हुक्मनामा, कासिद पर कासिद आता रहा। बैत लो, हुसैन से बैत लो, हुसैन से बैत लो। अब हालात ऐसे हो गए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ के तजर्बाकार उम्र दराज सहाबाए किराम से मशवरा किया कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए नवासे रसूल, यहां आप रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद कुछ न कुछ साजिश होगी आपके खिलाफ, क्योंकि यजीद बड़ा बदबख्त इंसान है। इसलिए हमारा मशवरा है कि आप मक्का शरीफ चले जाएं। अब मदीना शरीफ छोड़ना इमाम आली मकाम के लिए कोई आसान बात नहीं थी। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मदीना शरीफ की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो गए। मदीना शहर जहां नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, सामने जन्नतुल बकी में वालिदाए मुशफ़िक़ा आराम फरमा है, अपने बड़े भाई इमाम हसन आराम फरमाते हैं, बहन उम्मे कुलसुम और रुक़ैया आराम फरमाती हैं, अज़वाज मुत्तहरात आराम करती हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आराम फरमाते हैं। शहर जहां बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, उसे कैसे छोड़ा जाए। मेरे दोस्तों, जो लोग हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, वो जानते हैं या कभी हसनैन करीमैन के सदक़े में अल्लाह आप सबको, हम सबको बार बार मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला गुंबद खजरा का जलवा, सुनहरी जालियों का मंजर और मवाजह अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पर सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
8 दिन 10 दिन वहां रहना मिलता है। उम्रा में जाते हैं तो 10 12 15 दिन जितना रुकना है रुको। लेकिन जब मदीना शरीफ से वापसी होती है तो बेपढ़ा लिखा इंसान जिसने कभी नमाजें भी नहीं पढ़ी होती, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब अल्लाह नवाजता है, बेपरवाह बादशाह है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कभी मस्जिद में नहीं गए, अलिफ भी नहीं जानते, उन्हें ये पता नहीं कि उम्रा किसे कहते हैं, हज किसे कहते हैं, मगर अल्लाह ने बुलाया। फिर धीरे 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 अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नमाज भी शुरू कर दी, उनको तरीका भी आ गया। लेकिन जब शुरू में जाते हैं तो कुछ बेचारे जानते नहीं। ऐसे लोगों को भी देखा कि जब मदीना शरीफ से लौटने का वक्त आता है, वहां से जुदा होने का वक्त आता है, तो उनकी आंखें तर हो जाती हैं, दिल रंजो गम में ढल जाता है और दुख और मदीने शरीफ की जुदाई का एहसास बेचैन कर देता है। एक 8 दिन रहा, एक 10 दिन रहा, अब मदीने की जुदाई इससे बर्दाश्त नहीं होती। ये रोता है, ये गिड़गिड़ाता है, दूर तक जाता है, तब तक उसके चेहरे पे अफसोस होता है, रंज होता है मदीना छूटने का। तो ये तो वो शहजादे हैं जिनकी विलादत मदीना पाक में हुई, जिनका लड़कपन मदीना शरीफ में गुजरा, जवानी मदीना शरीफ में गुजरी, नाना की गोद में खेलने का, रहने का, बसने का मौका मदीने में मिला, वालिद गिरामी मौलाए कायनात की आगोश में रहे, सैयदा फातिमा खातून जन्नत की गोद में रहे। अल्लाह अकबर। अब इन्हें मदीना शरीफ छोड़ने की नौबत आई, मगर हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी। इमाम आली मकाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा, चलो तैयारी करो, ऊँटों पे कजावे, सामान, घर वाले, अल्लाह अकबर, सामान ऊँटों पे रखा जाता है, तैयारी हो रही है, रात का वक्त है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। इजाज़त की गरज से शाम होते ही इमाम आए, नबी पाक साहिब लौलाक की बारगाह में बवक्ते रुखसत आखिरी करने सलाम आए और अपने नाना से कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदीना की गलियां तंग हो गई है आपके हुसैन पर, मदीना की फदा इमाम के लिए नासाजगार हो गई है, जुदा हो रहा हूं या रसूल अल्लाह, इजाजत लेने आया हूं। रोए वहां से मां साहिबा की बारगाह में गए, फातिमा खातून जन्नत इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और पूरा मदीना गोया इमाम की जुदाई के ख्याल से बेचैन है। उन लोगों के लिए एक लुकमा लेना और फरहो खुशी का एहसास करना दुश्वार हो गया। ऐसा लगता है कि मदीने को किसी रंज ने, गम ने अपनी आगोश में ले लिया है, सन्नाटा छा गया, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। बूढ़े आकर के इमाम हुसैन का दस्ते पाक थामते हैं, खवातीन अपने मकान के दरवाजे पे खड़ी खड़ी पर्दा में या हुसैन कह रही हैं। खानवादा नबूवत जा रहा है। एक वो दिन था, एक वो जमाना था जब मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकरमा से हिजरत फरमा करके आए थे, तो मदीना की गली गली चमक उठी थी, मोहल्ला मोहल्ला पुर नूर हो चुका था, घर घर शाद और आबाद हो गया था। बच्चों से लेके बूढ़े सब खुशियों का इजहार कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आमद पर तराना इस्तिकबाल पढ़ के कह रहे थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। और मदीना की छोटी छोटी बच्चियां तराना गा रही थी, नहनो जवारिम मिन बनी नज्जारिन या हब्बजा मुहम्मदुन मिन जारी। हम बनी नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, इसलिए कि हमारे शहर मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और आज से हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी कहलाएंगे। और आज ये दिन है कि चमन फातिमा खानवादाए नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद मदीना से रुखसत हो रहे हैं, रोती हुई आंखों के साथ, गम और रंज और अलम में डूब करके मदीना वालों ने इन्हें रुखसत किया, अलविदा कहा। और ये काफिला शाबानुल मुअज्जम की 4 तारीख को मदीना शरीफ से रवाना होता है। और ये काफिला जब मक्का शरीफ पहुंचता है तो वहां तो खुशियों की लहर पैदा हो गई। मक्का वाले सब आगे आए और इस्तिकबाल किया। जिनसे रोशन है मदीना वो कमर आते हैं, जिनका माजफ है, जिनका मादन है नजफ में वो गोहर आते हैं। हजरते सरवरे आलम के पिसर आते हैं, सैयदा फातिमा जहरा के जिगर आते हैं। खुश हो गए सब, घर घर में खुशियां हो गई। नवासाए रसूल मक्कतुल मुकरमा में आए, खानदाने नबूवत मक्कतुल मुकरमा में आया। सहाबाए किराम खुश, सहाबियात खुश, बूढ़े जवान बच्चे खुश। और शाबान का बाकी हिस्सा, शाबान के बाकी दिन, उसके बाद रमजान शरीफ, शव्वालुल मुकर्रम और जुल्क़ादा, ये सारे महीने खैरियत के साथ, आफियत के साथ। लेकिन मक्का शरीफ के जो गवर्नर थे सईद बिन आस, यजीद को पूरे रिपोर्ट भेज दिए, अहवाल भेज दिए कि हुसैन इब्ने अली मदीना छोड़ के मक्का में आए हैं और मक्का के लोग बहुत खुश हैं और इनकी आमद से पूरे लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जो कुछ मदीना से मक्का शरीफ आने के बाद के हालात थे, गवर्नर ने वहाँ तक भेज दिए। और यजीद ने इस तरह की साजिशें की थी कि अगर हुसैन बैत के लिए तैयार नहीं होते तो इन्हें किसी भी तरह से मक्के में शहीद कराया जाए। उसके दिल में तो कोई खौफ था ही नहीं, बेबाक आदमी था। ईमानियात और इस्लामियात का कोई महमूद जज्बा उसके दिलो जहन में नहीं था। बर्बरियत, दुनिया, तख्तो ताज, उसके लिए सब कुछ वही। और हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाबानुल मुअज्जम के आखिरी दिन रमजान शरीफ, शव्वालुल मुकर्रम और जुल्क़ादा तक रहे। इस दरमियान इराक से तकरीबन 150 खतूत आए, कासीद आए, पयामनामे आए, अलग अलग खानदान के सरदारों की तरफ से, अलग अलग कबीले के सरबराहों की तरफ से। ए हुसैन इब्ने अली, अमीर माविया का इंतकाल हो गया। यजीद बातिल मिजाज, जबर मिजाज और नाफरमान तख्त पर काबिज हो गया है और वो हमसे बैत का मुतालबा करता है। हमने बैत करने से इनकार कर दिया है। हम चाहते हैं आप तशरीफ लाएं और आप से हम बैत करें और आप हमें अपने दामन में पनाह दो, अपने दामन में आप हमें पनाह दो, आप हमें संभालो, आप हमारे रहनुमा, आप हमारे मुक्तदा, आप हमारे पेशवा,
आप आएंगे तो हम लोग उस जालिम की बैत से बच जाएंगे, वरना ए हुसैन मजबूरन हमें उस जालिम से बैत करना होगी। हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास ढेर सारे खुतूत आ गए और आपने फैसला किया कि आप जाएंगे इराक, कूफा जाएंगे। सहाबा किराम ने मना किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जाबिर, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू वाकिद लैसी रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, इन लोगों ने कहा कि ए हुसैन इब्ने अली, खुदारा आप इराक जाने का इरादा ना करें, आप कूफा जाने का इरादा ना करें, उन लोगों में वफा नहीं है। लेकिन इमाम अली मकाम ने कहा कि तब सोचिए, इतने सारे खुतूत हैं, इतनी सारी दावतें हैं, इतने सारे इल्तिजा नामे हैं, मना करने का मेरे पास कोई माकूल उज़्र तो होना चाहिए। अगर कोई माकूल उज़्र है, कोई शरई उज़्र है तो मैं मना करूं, वरना मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। आखिर एक सूरत लोगों ने बताई कि काम करें, पहले अपना कासिद भेजो, अपना नुमाइंदा भेजो। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया कि आप जाएं, वहां देखें हालात क्या हैं, उन लोगों का सलूक कैसा है, वो किस तरह से पेश आते हैं, उसके बाद आप जो वहां से कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नुमाइंदा बनने के लिए और बहैसियत कासिद रवाना हुए। दो साहबजादे छोटे छोटे, हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम, बहुत छोटी उम्र के बच्चे थे और हजरत मुस्लिम के इतने गर्विदा थे कि वो एक दिन बाप के बगैर रह नहीं सकते थे। तो हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों बच्चों को भी ले लिया। कूफा पहुंचे, जैसे पहुंचे तो इस्तकबाल बहुत किया, बड़ा किया इस्तकबाल। और एक रिवायत के मुताबिक 12,000 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40,000 लोगों ने बैत की। 40,000 लोगों का बैत कर लेना यानी फुल मेजोरिटी जिसको कहते हैं। और घरों में दावत का इंतजाम, मुलाकात का इंतजाम, नजर नियाज का इंतजाम, माहौल साजगार है, लोग अपनी अपनी बात पर कायम है, लोग हर तरह से माली और जानी इशार पेश करने के लिए तैयार हैं, तन मन और धन से इमाम अली मकाम का साथ देने के लिए तैयार हैं। जब इतना अच्छा माहौल देखा तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम अली मकाम को खत लिख के भेज दिया कि हुजूर आप तशरीफ ले आए। खत लेके कासिद निकल गया और कूफा के गवर्नर बड़े नेक मिजाज थे, सहाबी रसूल थे, हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला। उन्होंने एक फॉर्मालिटी की ताकि वो अपनी जिम्मेदारी के ताल्लुक से यजीद को बता सके। लेकिन यजीदी जासूसों ने यजीद को बाखबर किया कि यहाँ 40,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर ली है, कूफा तेरे हाथ से गया और बहुत मुमकिन है कि ये 40,000 अगर दमिश्क का रुख करेंगे, तेरे पाटनगर की तरफ आएंगे, तेरे कैपिटल की तरफ आएंगे, तो शायद तेरी फौज इसका मुकाबला न कर सके और तेरे लिए तबाही और बर्बादी खड़ी हो जाएगी। और यहाँ का गवर्नर है बहुत नरम है, वो मुहिब अहले बैत है, वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहा। ये पैगाम यजीद तक पहुंचा तो वो कमीना जल भून गया। तो ऐसे वक्त में बेईमान किस्म के लोग, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बसरा का गवर्नर था, जिसमें कोई शराफत, रहमदिली, कोई अच्छा सलूक, इस नाम की कोई चीज नहीं थी। बेहया किस्म का आदमी,
बेबाक किस्म का आदमी जिसे दुनिया का कुत्ता कहा जाए। यजीद ने उसको कहा फौरन कूफा पहुंच, और ये सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर गवर्नर थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, माजूल कर दिया, निकल जाओ। और ये अय्यारो मक्कार हिजाजी लिबास पहनकर कादसिया में अपनी फौज को छोड़कर कूफा से जो हिजाज का रास्ता आता है, मगरिब या इशा के बाद वो अपने चंद साथियों के साथ ऊंट पर बैठ करके कूफा में आया। तो लोगों को पता चला कि ये हिजाज से ऊंट पे हिजाजी लिबास पहन करके जो मेहमान हैं शायद इमाम हुसैन हैं रज़ी अल्लाह ताला। तो उन लोगों ने खुशी का इजहार किया, आहलन व सहलन या इब्ना रसूलिल्लाह, मरहबा या इब्ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अंदर ही अंदर जलता रहा कमीना, समझ गया कि यहाँ पूरा माहौल हुसैनी है। वो तेजी से ऊंट चलाकर जो गवर्नर हाउस है, दारुल इमारत है, कूफा का जो किला है, उसमें चला गया, दरवाजा बंद कर दिया और रात भर वो बेईमान लोगों को बुला करके हालात के ताल्लुक से गुफ्तगू करता रहा। दूसरे दिन उसने जितने बड़े बड़े कबीले थे, खानदान थे, उनके सरदारों को, सरबराहों को, मुख्तदाओं को बुलाया और बुला करके नजरबंद कर दिया और कहा कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं, इमाम हुसैन की बैत ले रहे हैं, तुम सब लोगों ने बैत कर ली, तुम्हें इसका अंजाम मालूम है या नहीं? यजीद बहुत बड़ा लश्कर लेके आएगा और तुम्हें तो कत्ल करेगा, मगर तुम्हारे घरों को लूट लिया जाएगा, बच्चों तक को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी आबादी को तहस नहस करके रख दिया जाएगा। डराया। उनमें से बहुत से लोग बुज़दिल हो गए, डर गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील पहले मुख्तार बिन उबैद के घर पे रुके थे, इसके बाद हजरत हानी बिन उर्वा के घर पे गए। हजरत हानी बहुत नामी गिरामी शख्स थे कूफा के, अपने घर में हजरत मुस्लिम को जगह दी, लेकिन जासूसों के जरिए से पता चल गया इब्न ज़ियाद को कि मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी के घर पे है। पता लगने नहीं दिया उसने कि मुझे मालूम हो गया है, लोगों को भेजा, कहा हानी को बुलाओ, मुलाकात करना है। तो वो बेचारे मुलाकात के लिए गए, उन्हें कैद कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि हजरत हानी को कैद कर लिया और दूसरे हजरात को कैद किया, तो आपने ललकारा, आवाज दी, जानिसारों को पुकारा, तो दम जदन में देखते ही देखते 40,000 लोग तलवारों को लेकर के मैदान में आए। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला बड़े नेक मिजाज थे, रहम दिल थे, अदल परवर थे, जंग को पसंद नहीं करते थे। किले का मुहासरा कर लिया, मगर वो इंतजार करने लगे कि शायद कोई समझौते की बात हो, और उस कमीने ने इस वक्त का फायदा उठाया, किले के दरवाजों को बंद करके इन लोगों को दीवार पे चढ़ाया, फसील पे चढ़ाया और कहा कि सबसे कहिए कि तुम किला का दरवाजा खोल के अंदर आओगे, उससे पहले तो इब्न ज़ियाद अपने फौजियों से मुझे, हम सबको कत्ल करवा देगा, लिहाजा हम पे रहम करो, अपना अंजाम सोचो और खुदारा तुम अपने घर पे चले जाओ। ये बेवफाई, ये बुज़दिली और ये दुनिया परस्ती का मुजाहरा हुआ। लोग शाम तक इतने अपने घरों की तरफ लौट गए कि हजरत मुस्लिम के पास सिर्फ 500 लोग रहे। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में गए और आप नमाज से फारिग होते हैं, सुन्नतों को अदा करते हैं, नवाफिल को अदा करते हैं और उसके बाद देखते हैं तो वो 500 भी रवाना हो गए।
हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकलाब देखा, आजमाइश देखी। कहा मुस्लिम, लोगों का इस्तिकबाल भी देखा, लोगों का जोश और खरोश भी देखा, लोगों की जान निसारी के वादे भी देखे, लोगों की मेहमान नवाजियां भी देखी। अब लोगों की बेरुखी भी देखो, बेवफाई भी देखो, मौत से डरने वालों का ये हया सोज मंजर भी देखो। लेकिन है मुस्लिम, तुम नबी ये पाक साहिब लोलाक के खानदान के हो, तुम हुसैन इब्ने अली के नुमाइंदा हो। ये तन्हाई, ये बेरुखी, ये लोगों की गद्दारी, ये लोगों की बेवफाई तुम्हारी बहादुरी में, तुम्हारी उलूल अज़मी में और तुम्हारे वक़ार में कोई नाखुशगवार तब्दीली ला नहीं सकती। आपको अफसोस भी था, रंज भी था, ताज्जुब भी था कि इस तरह के लोग भी हैं। जहां जाते हैं दरवाजों को बंद पाया, गलियों में सन्नाटा, एक दरवाजा खुला है, कुछ चिराग की मध्यम रोशनी दिखाई देती है। आप धीरे धीरे चल के वहां गए तो अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई थी, ज़ईफा। आपने सलाम किया, बुढ़िया ने जवाब दिया। कहा, क्या मुसाफिर हो? बोले, हाँ मुसाफिर हूं। क्या चाहते हो? कहा, पानी चाहता हूं। ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। अल्लाह अकबर। बुढ़िया कहती है, अल्लाह अकबर, आप मुस्लिम बिन अकील अकेले? अंदर आइए, मेरे घर में तशरीफ ले आइए। उसने चारपाई पे बिठाया, पानी पेश किया। कहा, ए इमाम, खाना भी खाएंगे? कहा, हाँ अगर हो इंतजाम। कहा, नहीं इंतजाम है। पूछा, इमाम अकेले क्यों हो? कहा, बड़ी भी लोगों ने वादे तोड़ दिए, लोग बेवफा हो गए, मुझे तन्हा छोड़ दिया। कहा, आप फिक्र न करें, मैं सैयदा फातिमा खातून जन्नत की कनीज़ा हूं, मैं माँ फातिमा खातून जन्नत की मोहब्बत और अकीदत केश हूं, खानदान नबूवत को सरो चश्म पे रखने वाली हूं, आप मेरे मेहमान हैं। एक कमरे में बिस्तर लगा दिया, खाने का इंतजाम किया और उसके बाद कहा, हुजूर आप आराम करें। दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है, मां में गैरत है, मां में मोहब्बत है, मां में अकीदत है, मगर लड़का आवारा, दुनिया परस्त और बहुत ही बिगड़ा हुआ। पता चला कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में है। मां से सुन लिया, उस वक्त कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जाकर के कोतवाल से कहा, इब्ने अशअश से कहा कि मुस्लिम तो मेरे घर में है, मेरी मां बुढ़िया है, उसे कुछ हालात का इल्म नहीं है, मेरे घर में छुपा के रखा है, मैं आपको खबर देता हूं। तो फौजियों को भेजा, पूरा दस्ता घोड़ों पे बैठ करके आया, मकान को मुहासरे में लिया, साथ में कोतवाल इब्ने अशअश भी था। कहा, मुस्लिम बाहर आओ। तो आप बाहर तशरीफ लाए। बोले, क्या बात है? कहा, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए। कहा, मेरा जुर्म क्या है? कहा, जुर्म यह है कि हुकूमत के खिलाफ तुमने साजिश की है, यहां हुकूमत यजीद की है और तुम हुसैन इब्ने अली की बैत ले रहे हो। कहा, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया, कूफा के लोगों ने, इराक के लोगों ने मुझे यहां बुलाया है और 1000 2000 नहीं, 40,000 लोगों ने बैत की है। ये तो तुम्हारी धमकियां हैं, ये खौफ दिलाया है तुमने, मार डालने की बात तुमने की है। तो लोग बेचारे डर गए हैं। तो सिपाहियों से वो कहने लगा, तलवारें निकालो और पकड़ो।
तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तलवार बेनियाम की। कहा अगर पकड़ना है तलवार निकाल करके तो फिर मेरे पास भी तलवार है, और तुम जानते हो हाशमी नौजवान हूं मैं, बुज़दिलो अगर तलवार चल गई तो यहां खून बहेगा जो अच्छा नहीं है। शेर के तेवर देखे उस बदबख्त ने तो हाल पतला हो गया उसका। कहा देखिए मुस्लिम बिन अकील, लड़ना नहीं हम चाहते, लड़ना नहीं चाहते, हम तो इसलिए आए हैं कि आप आइए, इब्ने ज़ियाद से मिलिए और अपना मामला वहां बैठ के तय कर लीजिए, मसालेहत कर लीजिए। एक रिवायत में है कि मुकाबला भी हुआ। जब आप पे यकबार की सब लोग तलवारों के वार करने लगे तो आपने अपने दिफा और अपने बचाव के लिए मुकाबला किया, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हुए, कुछ मारे गए। और जब देखा अकेले हैं मगर हमारा ये पूरा जत्था घबरा गया है, तब इब्ने अशश ने ये चाल चली, अय्यारी व मक्कारी। तो हजरत ने कहा कि लड़ने का शौक मुझे भी नहीं है, मैं क्या अभी लड़ूंगा, जब 40,000 मेरे साथ थे, सर हाथ में लेके आए थे, उस वक्त मैंने लड़ाई को पसंद नहीं किया, अभी मैं अकेला क्या लड़ूंगा। कहा चलिए, ले गए। और इब्ने ज़ियाद जो था बड़ा बदबख्त किस्म का आदमी था। हजरत इमाम मुस्लिम से उसने बदतमीजियां की, तौहीन आमेज जुमले कहे, माज़अल्लाह गलत इल्जाम देने लगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहने लगे कि तुम लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। वहां मसालेहत समझौते की बात नहीं हुई, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन जालिमों ने बेदर्दी के साथ शहीद किया, और हजरत हानी बिन उर्वा को भी शहीद किया, और इनकी लाशों को किला की फसील से नीचे गिराया गया ताकि लोग डर जाएं, लोग खौफजदा हो जाएं। मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवारों को देखकर शहादत के तसव्वुर में कुरान की आयत पढ़ने लगे, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। अल्लाह ताला का जिक्र किया और इसी तरह से जिक्र करते करते आप शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगरचे कुफा वाले बुज़दिल थे, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील की इस तरह से बेदर्दी के साथ जो शहादत हुई, गरीबुल वतनी में शहादत हुई, कसम पुरसी का आलम, अकेले, मगर शहादत से उन लोगों को सदमा तो हुआ, रंज हुआ, मगर उस सदमे और रंज से उन्हें कोई हासिल नहीं है, कुछ हासिल नहीं हुआ। इब्ने ज़ियाद को यह भी पता चला कि मुस्लिम के साथ 2 शहजादे भी थे, पता लगाओ कहां है। तो ये हजरत काजी शुरे के घर पे थे, और हजरत काजी शुरे को पता चला कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए, और अब ऐलान हुआ है कि बच्चों को गिरफ्तार करो। तो अपने बेटे असद से कहा कि बेटे, कूफा से बाबुल इराक़ैन के बाहर एक काफिला आज मदीना जाने वाला है, इसलिए ये कुछ तोशा है, बच्चों को ले जाओ बाबुल इराक़ैन, और वहां से जो मदीना शरीफ काफिला जाने वाला है, काफिले के साथ कर दो। मगर वो लड़का असद जिस वक्त बाबुल इराक़ैन यानी शहर के बाहर अलग अलग दरवाजे होते थे, उनमें से एक दरवाजा बाबुल इराक़ैन, वहां पहुंचा तो काफिला जा चुका था, मगर गर्द नजर आती थी कि वो काफिला जा रहा है। दोनों बच्चों से कहा कि जाइए, तेजी से जाइए, दौड़िए और काफिले से मिल जाइए। इतना कहकर वो वापस हो गया। बच्चे तेजी के साथ चलने लगे, दौड़ने लगे, लेकिन काफिला जिस तेज रफ्तारी से जा रहा था, बच्चे इतना तेज न चल सके। आखिर काफिला नजरों से ओझल हो गया। रात का वक्त है, दोनों बच्चे अकेले तन्हा हैं, सन्नाटा है।
कुछ खौफ सा महसूस हुआ। धीरे धीरे ये शहर में आए और एक जगह पानी का कुआं है, एक खोखला दरख्त है, वहीं ये दोनों शहजादे बैठे। एक रिवायत में है कि ये गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें कैद खाने में रखा गया। मगर कैद खाने में जो कैद खाने का जिम्मेदार था, दारोगा था, उसका नाम मशकूर था। उसे पता चला कि ये हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, तो उसने रात के वक्त दोनों बच्चों को कैद खाने से निकाल के घर ले गया, नहलाया, खाना खिलाया। उसके बाद वो बाहर आया, शहर के बाहर, और कहा कि बेटो शहजादों, ये रास्ता ले लो, आगे जाकर के एक चौकी नजर आएगी जहां मेरा भाई है, ये मेरी अंगूठी ले जाओ, मेरी अंगूठी दिखाना, वो मेरा भाई तुम्हें मदीना शरीफ पहुंचा देगा, जाओ। रवाना कर दिया। सुबह पता चला कैद खाने में शहजादे नहीं है। पूछा कहां गए? कहा बस वो अहले बेते पाक के खानदान के शहजादे थे और मैंने उनको रवाना कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तू डरा नहीं? बोले डरूं क्यों, तू क्या कर लेगा? मारेगा मुझे, मार डालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की आल की मोहब्बत में, खानवादाए नबूवत की मोहब्बत में एक जान तो क्या है, अगर बार बार जान मिले तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसकी शहादत हुई, मगर बच्चों की तकदीर में भी शहादत थी। बच्चों की तकदीर में भी शहादत थी कि असबाब नजर आते थे, रास्ते निकलते थे, मगर किस्मत खींच करके फिर शहादत के करीब लाती थी। एक जगह आए, यही पानी का कुआं, खोखला दरख्त। सुबह एक कनीज खादिमा आई, उठा के ले गई अपने घर। मालिका से कहा कि ये शहजादे हजरत मुस्लिम बिन अकील के हैं। वो खादिमा को देख के खुश हुई कि तूने बहुत अच्छा काम किया। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को लाई। वो मोहब्बत वाली थी, अकीदत वाली थी। बच्चों को इज्जत के साथ, तकरीम के साथ और सहूलत के साथ रखा। मगर अफसोस कि जहां मोहब्बत होती थी वहां खयानत होती थी, जहां अदब होता था वहां गुस्ताखी भी होती थी, जहां दीनदार होते थे वहां दुनिया के कुत्ते भी होते थे, जहां अल्लाह से डरने वाले होते थे वहां दुनिया पे मरने वाले भी होते थे। ये खातून बड़ी नेक दिल, अल्लाह और अल्लाह के नबी से डरने वाली और खानवादा नबूवत से मोहब्बत करने वाली, और कमीना बदबख्त शौहर ये दुनिया का फरेब था। पता चला कि बच्चे मेरे घर में हैं। कमीना सुबह उठा, बच्चों को पकड़ा जबरदस्ती से और झिड़कते हुए फुरात की तरफ लेने लगा, फुरात की तरफ ले जाने लगा। ये खातून बेचारी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, आओजारी करने लगी, पैरों को पकड़ने लगी, मगर उसको तलवार से जख्मी किया, खादिमा को तलवार से जख्मी किया। और फुरात के किनारे दोनों बच्चों को ये कमीना ले जाता है और बेहयाई का मुजाहरा करता है, जुल्म जबर का मुजाहरा करता है। ये दोनों शहजादे, अगर उम्र छोटी थी मगर अल्लाह अकबर, हाशमी खानदान के थे, आले रसूल थे। कहा हारिस, अगर तूने कत्ल का इरादा ही कर लिया है, हमारी गर्दन काटने का इरादा ही कर लिया है, तो कम से कम इतना कर, ये मेरा छोटा भाई है, पहले इसे कत्ल मत करना, पहले मुझे कत्ल कर। तो छोटा भाई कहता है कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई को कत्ल होते हुए नहीं देख पाऊंगा, मुझे कत्ल कर। मौत मंडला रही है, जल्लाद खड़ा है, तलवार सामने है, मगर ये बच्चे मौत से घबराते नहीं है। आखिर उस बेरहम ने फुरात के किनारे दोनों बच्चों को शहीद किया और इनके जिस्मों को फुरात के हवाले कर दिया, सरों को एक थैले में रखा और ये बेगैरत पहुंचा इब्ने ज़ियाद के पास और सरों को सामने रख दिया। इब्ने ज़ियाद देखता है, क्या है ये? कहा ये सर है। किसके सर हैं? कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के। कहा तूने इन्हें कत्ल किया? क्यों? मैंने यजीद को खत लिखा है और मैंने खत में लिखा है कि कैद में हैं, अगर यजीद ने हुक्म दिया कि मेरे पास भेजो तो मैं क्या करूंगा? मैंने कत्ल का हुक्म दिया था। ये बेईमान लोग थे।
एक शख्स, उसका नाम मुकातिल था, वो भी वही अहले बैत था। कहा मुकातिल, इसने अपनी मर्जी से किया है, मेरा हुक्म नहीं माना, ले जाओ जहां इन बच्चों को इसने कत्ल किया है वहां इसे कत्ल करो। तो मुकातिल ने बड़े अदब से उनके सरों को एक कपड़े में लेके अपने सीने से लगाया